हेलो डियर स्टूडेंट, एआर नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आईवी कैनुला के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, बीएससी, जीएनएम, एएनएम और ऑल नर्सिंग एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके आईवी कैनुला के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसके आईवी कैनुला का यूज कहाँ पे करते हैं उसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले यूज करते हैं आईवी थेरेपी के रूप में, जो कि बैन में दी जाती है। आईवी थेरेपी के रूप में वो जो अपन पहले साइट यूज करते हैं वो मोस्ट कॉमन साइट होती है एडल्ट में, वो होती है फोर आर्म पे भी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है वेस्लिक बैन। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट आती है वो आती है इन्फेंट में। इन्फेंट में जो हम लोग सेकंड मोस्ट कॉमन साइट का यूज करते हैं, पहली मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है स्काल्प बैन। स्काल्प बैन के बाद उसी को स्काल्प बैन में अपन लोग करते हैं बटरफ्लाई स्काल्प बैन का यूज करते हैं। देन आईवी कैनुला की साइट यूज, और इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं आईवी डिवाइस के बारे में। आईवी डिवाइस भी दे आर टू टाइप, मतलब आईवी डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है अपन लोग पढ़ते हैं इसके बारे में स्टील निडल, देन इसी को बटरफ्लाई निडल भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम जो होता है बिंज स्टील बटरफ्लाई होता है, और सेकंड जो स्टील निडल को अपन बोलते हैं बटरफ्लाई। और जो सेकंड डिवाइस होता है, ये जो स्टील निडल होता है पहला वाला टाइप है, इसको जो अपन लोग पहले यूज करते थे, पहले बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब बहुत ही रेयर यूज करते हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं इसको। और जो सेकंड कैमरा डिवाइस है, ये आईवी डिवाइस है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक कैमरा। ये जो है अभी आईवी कैनुला और प्लास्टिक कैनुला, ये जो है अभी के टाइम पे हॉस्पिटल सेटिंग बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लास्टिक कैनुला है। और जो प्लास्टिक कैनुला के बारे में फिर अपन पढ़ते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक ट्रिक को याद करना पड़ेगा, जो कि है ओ घर वाले घर पर बहुत यार पधारे। तो जो एक ट्रिक है आप लोगों को सबसे पहले तो इसको याद करना पड़ेगा। और जब इसको याद करने के दौरान अपन लोगों को इसमें से जितने भी इसमें वर्ड है तो इसका सबसे पहले वाला वर्ड ले लेना। जैसे ओ का मैं ले लूं तो ओ, घर से ले लूं मैं जी, ओ वाले से ले लूं मैं डब्ल्यू, और फिर घर से मैं ले लूं जी, फिर पर से मैं ले लूं पी, इसके बाद मैं बाउस से ले सकता हूँ बी, और इसके बाद वाई, इसके बाद पी। तो जैसे ही मैं इनको पहला वर्ड लेता हूँ तो इसको एक लाइन बाय लाइन लिख लेता हूँ। तो ओ का जैसे मैंने लिखा है ओ से अपन लोग लिखेंगे इसके कलर कोडिंग, फिर उसके बाद लिखेंगे गॉज, कितने गॉज का है, कितना कहाँ पे काम कर लेते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। तो पहले अपन लोग ओ से लिखते हैं, ओ से लिखेंगे ऑरेंज। जो ऑरेंज कलर का जो कैमरा होता है, अपन सबसे पहले इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कहाँ से आते हैं, जो वो यहीं से आते हैं कि इसकी कलर कोडिंग से पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, उसके गॉज के बारे में पूछ लेते हैं। तो सबसे ज्यादा अपन लोग को ध्यान यहीं पर देना है कि सबसे पहले उसकी कलर कोडिंग को याद करना है, और उसके बाद अपन को उसके गॉज के बारे में याद करना है। तो अपन लोग ओ से लिखेंगे ऑरेंज जो है 14 नंबर गॉज का होता है। फिर उसके बाद G4 लिखेंगे ग्रे जो है 16 गॉज का होता है, 16 गॉज का होता है। फिर जो W लिखेंगे, W से लिखेंगे व्हाइट जो है 17 गॉज का होता है, 17 नंबर गॉज का होता है। फिर G4 ग्रीन जो है 18 गॉज का होता है, 18 नंबर गॉज का होता है। इसके बाद अपन लोग लिखेंगे पिंक, P4 पिंक जो है वो 20 गेज का होता है। और 20 गेज के बाद इसके बाद लिखेंगे अपन B4 ब्लू जो है 22 गेज का होता है। देन इसके बाद अपन लोग लिखेंगे Y4 येलो जो होता है 24 गेज का होता है। और देन लास्ट में अपन लोग लिखेंगे P4 पधारे से लगेंगे अपन लोग P4 पर्पल जो होता है 26 गेज का होता है। तो अपन लोगों ने इसके बाद कलर कोडिंग पढ़ लिया, इसके गॉजेस पढ़ लिए। तो सबसे मेन इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके यूजेस से आते हैं कि कहाँ पर कितने गॉज का कैमरा है, वहां पे कितने नंबर का कैमरा कहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग यहीं से पढ़ते हैं यूज। तो 14 और 16 और 17 नंबर का जो कैमरा है, अपन लोग सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, जहां पर जो है कोई भी फ्लूइड हो या ब्लड को इन्फ्यूज करने के लिए अपन लोग 18 नंबर गॉज का लेते हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज करने वाला 20 एंड 22 नंबर का है। और उसके बाद अपन लोग येलो कलर का लेते हैं 24 गेज का, पर्पल कलर का लेते हैं 26 गेज का। तो ये 24 और 26 गेज का जो है वो न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट में करते हैं। तो अपन लोग यहाँ से देखते हैं 14, 16 या 17 नंबर का जो गेज का कैमरा है वो इमरजेंसी कंडीशन में रैपिड इन्फ्यूजन के लिए यूज करते हैं। किसी को भी अगर इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी एक्सीडेंट वगैरह है तो उसमें जब भी यूज करते हैं रैपिड
ट्रांसफ्यूजन करने के लिए आईवी थेरेपी को जल्दी से उसमें जो है फ्लूइड को बैलेंस को बनाए रखने के लिए अपन लोग इसका यूज करते हैं 14, 16 या 17 इसमें किसी का भी यूज कर सकते हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। फिर इसके बाद अपन लोग करते हैं 18 नंबर ग्रीन का यूज करते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन यूज 18 नंबर जो है ग्रीन कलर का कैनुला है, इसका मोस्ट कॉमन यूज जो है अपन लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में करते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कभी भी जो है अपन लोग ग्रीन के अलावा कोई और नहीं ले सकते। इसमें रूटीनली कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो इसी का यूज करते हैं, 18 नंबर गेज कहते हैं। इसके बाद आता है पिंक और ब्लू। पिंक और ब्लू का जो है अपन लोग मोस्ट कॉमन यूज कहाँ पे करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज इसी का करते हैं 20 गेज का या 22 नंबर गेज का। और इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं येलो और पर्पल के बारे में। येलो और पर्पल इन दोनों का यूज वो इन्फेंट और पीडियाट्रिक न्यूबॉर्न, पीडियाट्रिक में मोस्ट कॉमन यूज इन्हीं का किया जाता है। देन इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे इसकी ट्रिक। तो मोस्ट कॉमन अपन लोगों को इसकी ट्रिक को ही ध्यान में रखते हुए इसको याद करना है, क्योंकि ट्रिक से अपन लोग बहुत ही जल्दी से और बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से याद करने के बाद अपन को उसकी कलर कोडिंग, गेज और यूजेस के बारे में पढ़ना है। देन यहाँ पे अपन लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर AR नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू।